वंदे पुरुषोत्तम। शैल माँ ने एक रोगी की शुश्रूषा का दायित्व लिया है। उस काम को करने में जो कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उस विषय में अपना अनुयोग तथा अभियोग कर रही हैं, अपनी विरक्ति व्यक्त कर रही हैं। श्री ठाकुर उनकी बातें धैर्य सहित सुन रहे हैं। सुनकर उन्होंने कहा, तुमसे ही यह काम संभव है, और क्या किसी दूसरे को ऐसी क्षमता थी? शैल माँ प्रसन्न चित्त से बोली, आपकी दया से बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं कोई फूहड़ औरत नहीं हूँ। आपको मैंने अपने कष्टों में ही पाया है। हाँ, श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, तुम मनुष्य के लिए जितना कर सकती हो उतनी बातें भी सुना सकती हो। मनुष्य को यह बात समझ में आ जाती है कि तुमसे सेवा लेना कितनी टेढ़ी खीर है। शैल माँ बोली, अन्याय देखने पर क्या नहीं कहूँगी? श्री ठाकुर जी बोले, अन्याय किसका है यह तो समझने की जरूरत है। इतना कहकर जिज्ञासु दृष्टि से शैल माँ की ओर कुछ क्षणों तक श्री ठाकुर जी देखते रहे और बोले, किसी को सेवा से संतुष्ट करने में हंसते हुए उस कष्ट को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, किंतु सेवा करने में जो कष्ट है और उसमें यदि मनुष्य के प्रति विरक्त और श्रद्धा खो डालें तो वह सेवा प्रतीत नहीं होती, बल्कि सजा जैसी लगती है। सेवा के नाम पर यदि मनुष्य को सजा दो और अपनी सेवा की बड़ाई करते चलो तो उससे बेहतर है कि वैसी सेवा नहीं दो। इसलिए देखो, इतना करने के बावजूद एक व्यक्ति को अपना नहीं बना सके। जब कोई सेवा का अहंकार लेकर किसी की सेवा करता है तो वह किसी को अपना नहीं बना सकता। दर्द एवं श्रद्धा सहित यदि किसी की सेवा करता है तो मनुष्य अपना बन जाता है। सचिंदा चक्रवर्ती बोले, मलेच्छ किन्हें कहा जाता है? क्या मलेच्छ किसी विशेष जाति का नाम है? श्री ठाकुर जी बोले, धर्म और कृष्टि को जो अस्वीकार करके चलता है उसे ही मैं मलेच्छ समझता हूँ। सभी जातियों में मलेच्छ रह सकता है। जो धार्मिक है वह चाहे किसी भी जाति में जन्म ग्रहण क्यों नहीं करे, वह मलेच्छ नहीं कहा जा सकता है। मलेच्छत्व का प्रधान लक्षण है ईश्वर तथा प्रेरित को नहीं मानना एवं प्रेरितों के बीच मतभेद पैदा करना। पूर्वतन में किसी को मानने पर भी वर्तमान को नहीं मानना या उनके प्रति आनत नहीं होना। पूर्वज और पूर्वजों के सत्ता संवर्धनी ऐतिह्य की उपेक्षा कर चलना। प्रतिलोम विवाह और यौनाचार्य को प्रश्रय देना इत्यादि। चाहे कोई भी जितना ही उच्च कुल में पैदा क्यों न हो, जिसमें ऐसा कुलक्षण देखो तो उसे यह समझो कि वह मलेच्छाचाराक्रांत है। एक भाई ने पूछा कि मुझे संगीत सीखने की इच्छा है। मेरे लिए क्लासिकल राग संगीत या मॉडर्न आधुनिक संगीत सीखना अच्छा होगा। श्री ठाकुर जी बोले, जो तुम्हें पसंद हो वही सीखो। यदि संभव हो तो इन दोनों का ही अभ्यास करो। एक दूसरे के साथ कोई विरोध है ऐसा मुझे नहीं लगता है। पहले कठिन को सीखने के बाद तो सहज वाला आप से आप सख्त हो जाएगा। पुनः सहज का अभ्यास करते हुए जब इंटरेस्ट प्रगाढ़ हो जाए तो कठिन वाले को भी आरंभ किया जा सकता है। जब इसकी सुविधा देखो ऐसा करो। यदि उद्देश्य ठीक रहे एवं धैर्य सहित प्रैक्टिस यदि सिस्टमेटिकली ढंग से करते हो तो अपने साध्य मुताबिक तुम कृतित्व अर्जन कर सकोगे। संगीत गुरुगत विद्या होती है, इसलिए बढ़िया आचार्य को धरने की जरूरत है। जो सिर्फ मैकेनिकली यांत्रिक रूप से कसरत करते हैं वे संगीत में प्राण नहीं फूंक सकते। साइंस विज्ञान के रूप में उसके अंदर जो कुछ बारीकी है उसे यत्न सहित एनालिटिकली विश्लेषण सहित आयत्त करना होगा, किंतु सिर्फ उतना ही से काम नहीं चलेगा। प्रत्युत सिंथेटिकली संश्लेषण सहित विषय के मूल मर्म में पहुंचकर उसमें एकात्म और तन्मय होना पड़ेगा। जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर तैरता है वह कभी भी उससे रस नहीं निकाल सकता है। किसी विषय में मजना चाहिए, उन्मत्त होना चाहिए। अनेकों वाहवाही या पैसे कौड़ी के लोभ में एक एक दिशा में झुकते हैं, किंतु सुदीर्घ काल अज्ञान अख्यात अवस्था में एकांत तपस्या करने में गैर राजी रहते हैं। बाद में कहते हैं मैंने तो करके देखा है, उससे कुछ होता नहीं है।
एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उसमें नगदा नगदी कुछ मुनाफा होगा, पर वह भी नहीं होता है। उस समय पुनः वे अपना मत बदल देते हैं। इस प्रकार किसी काम में वे जम नहीं पाते हैं। अंत में वे दूसरे पर दोष मढ़ते हुए भटकते रहते हैं। यह ढंग अच्छा नहीं है। इसीलिए वास्तविक सहजात झोंक को समझ बूझकर जीवन में एक पथ को चुन लेना चाहिए और उसके पीछे लगा रहना चाहिए। हर काम में कठिनाई होती है। कठिनाइयों के सम्मुखीन होने पर जो यह सोचते हैं कि अमुक काम करने से कठिनाई नहीं होती, पर वे यह जानते नहीं प्रत्येक मामले में साथ ही साथ कुछ सुविधाएं असुविधाएं एक साथ जड़ित रहती हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो निष्कंटक हो एवं खूब सुविधाजनक हो। भाई ने कहा, मुझ में दोष यही है, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। कभी सोचता हूँ कि अमुक काम करने से अच्छा होगा, पर कुछ दिनों के बाद वह काम अच्छा नहीं लगने लगता है। पुनः इच्छा होती है कि दूसरा काम करूं, पर संगीत वास्तव में मुझे अच्छा ही लगता है। अब आपके उपदेश के अनुसार लग जाने से ही काम हो सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा लगे तो करो, बिना किए नहीं होगा। कभी कभी एक व्यक्ति को देखकर अनायास मुंह से बहुत सी बातें निकल जाती हैं। यह पूछता कुछ और है और मैं कहता कुछ और हूँ। उस समय सोचता हूँ कि कोई ऐसी अप्रासंगिक बातें तो नहीं की, किंतु अनेक क्षेत्रों में परख कर देखा हूँ कि उन बातों को कहने की जरूरत ही थी। मुझे कोई बुद्धि विवेचना तो नहीं है, पर परम पिता अपने आप जहाँ जो बुलाने को रहता है बुला देते हैं, जहाँ जो कराने का है करा लेते हैं। मैं भी कहता हूँ, बैठा हूँ, जो चाहो करा लो, मैं उसी में राजी हूँ। श्री ठाकुर की अपूर्व शिशु सुलभ सरलता को देखकर सभी मुग्ध व विस्मित हैं। अतुलदा पूत तुंडू बोले कि बगैर इच्छा के बहुधा भूल कर बैठता हूँ एवं उससे बहुत क्षति होती है। इस विषय में क्या करूँ? श्री ठाकुर जी बोले कि भूल मनुष्य से होती ही है, उससे घबराना नहीं है। एक भूल जिससे बार बार न हो, इस ओर ध्यान रखना चाहिए। यदि भूल करने के फलस्वरूप कोई अमंगल हो तो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि उस अमंगल को किस प्रकार मंगल में परिणत किया जा सके। यदि ऐसा कर सको तो वह भूल तुम्हें न रोक सकती है न धोखा दे सकती है। भूल भी तुम्हें अधिक ज्ञानी और अधिक लाभवान बना देगी। सभी अवस्था में मंगल प्रचेष्टा सहित चलना चाहिए। उस समय भूल तुम्हें रोक नहीं सकती है। इसलिए तो मैं किसी तरह पतवार नहीं छोड़ता हूँ। सोचता हूँ कि जब बचना ही मेरी गरज है, मंगल ही जब मेरा स्वार्थ है, तो एन केन प्रकारेण मुझे मंगलजनक पथ पर खड़ा होना ही पड़ेगा, जिससे परिवेश को लेकर सुख स्वाच्छंद से बच सके। यदि मंगल का अधिकारी बनने का दायित्व नहीं रहता तो चुपचाप बैठे रहने से काम चल जाता, किंतु दायित्व जब मुझ पर है तो बैठे रहने से काम कैसे चलेगा? अतुलदा बोले, मैं तो हताश हो पड़ता हूँ। बार बार असफल होने पर दिल अपने आप टूट जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, वैसी अवस्था में क्या मेरा भी दिल टूटना नहीं चाहता? वह तो स्वाभाविक ही है, पर टूटने से सुनेगा कौन? बोलो। बचने की चाह और प्रयोजन अंत तक अकाट्य और अबाध्य रहता है। दिल को अधिक दुर्बल रखने के बाद तो उसके लिए पुनः स्वयं प्रायश्चित करना चाहिए। तन और मन की जो क्षय क्षति होती है उसे पुनः मेकअप पूर्ण करना चाहिए। उस समय पसीना छूट जाता है। बचना और बढ़े चलना जो वास्तविक पवित्र प्रयोजन है, उसके हाथ से जब रिहाई नहीं है एवं उससे छुटकारा पाना भी वांछनीय नहीं है, उस समय जितना शीघ्रतर आघात व्याघात को सहन कर उठ सकें वही तो करना अच्छा है। भूल भ्रांति दुख दारिद्र्य आघात व्याघात रोग शोक ये सत्य हैं, उस विषय में कोई संदेह नहीं, किंतु इनके निकट आत्मसमर्पण करने से जीवन नहीं टिकेगा। इसलिए सदा उनके विरुद्ध संघर्ष करते हुए जीवन में विजयी होना होगा। इनका पराभूत करने पर मनुष्य की शक्ति बढ़ती है और वही उसकी एसेट संपदा बन जाती है। इसलिए जीवन में बाधा विघ्न की आवश्यकता है, अन्यथा मनुष्य का बिकमिंग नहीं हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, आशावादी दृष्टि भंगिमा और एनर्जेटिक विल, उत्साह दीप्त इच्छा लेकर चलो, तभी सब कुछ इंजॉयबल उपभोग हो जाएगा। बाधा देखते ही ऐसा लगेगा कि बढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है।
पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सदा निरर्थक बाधा व विरोध को आमंत्रित करें। सब समय यह ध्यान रखना है कि त्रुटि रहित आचरण से जिससे चल सकें एवं परिवेश को अधिक से अधिक फेवरेबल अनुकूल बना सकें। ऐसी चेष्टा रहने पर आचरण बहुत कुछ संयत व त्रुटि रहित हो जाता है। यदि कोई भूल भी होती है तो उसे सुधारा जा सकता है एवं भूल को शुभ में नियंत्रित कर सकते हैं। अतुलदा बोले कि भूल को मंगलप्रद बनाकर नियंत्रित करने का तात्पर्य क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे क्रोध के वश में आकर तुम किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हो, उसके साथ ही साथ उससे तुम्हारी शत्रुता हो जाती है, किंतु तुम यदि अपनी भूल समझकर अनुतप्त होकर हृदय से उनके निकट क्षमा मांगो एवं जिससे उसकी हर तरह से भला हो वैसी चेष्टा करो तो देखोगे धीरे धीरे वह तुम्हारा बंधु बन जाएगा। इस प्रकार बहुत सी भूलों का सुनियंत्रण किया जा सकता है। मनुष्य के हाथ में ऐसी क्षमता है, इसलिए वह बच सकता है, अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है। कुंजदा बोले, मेरे 2 बंधु हैं, दोनों में एक वैषयिक मामला लेकर क्रोध आ जाता है एवं मैं जब दोनों के बीच मध्यस्थता कर मेल मिलाप कराने जाता हूँ तो मेल मिलाप तो होता नहीं है, बल्कि उस समय से मुझे संदेह की नज़रों से देखते हैं। दोनों में हर व्यक्ति यह सोचते हैं कि मैं उसके स्वार्थ के विनिमय दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ देखना चाहता हूँ। मैं तो उसकी भलाई के लिए मेल मिलाप कराने जाता हूँ जिससे दोनों का मंगल हो, इसलिए वैसा चाहता हूँ, किंतु उसके बावजूद दोनों मुझे भूल समझ बैठते हैं एवं दोनों को मैं क्यों खो डालता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, भलाई चाहने से ही भला नहीं होता है, भलाई करने की भी रीति है, पद्धति है और है कौशल। उसे सही रूप में प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हित के विपरीत भी हो सकता है। तुम्हारी भी ऐसी अवस्था हुई। कुंजदा बोले, वहाँ मैं क्या करता जिससे सब कुछ ठीक हो जाता? श्री ठाकुर जी बोले, किसी भी मनुष्य की दृष्टि भंगिमा चाहे जितनी ही भ्रांत या निर्भूल क्यों न हो, वहाँ पर तुम्हें आदि से अंत तक धैर्य और श्रद्धा सहित सुनना, समझना और जानना है। हर पक्ष को ऐसा मौका पूरी तरह से देना चाहिए। दोनों पक्षों के वक्तव्य तुम भली भांति सुनो एवं प्रासंगिक साक्ष्य प्रमाण सहित वास्तविक तथ्य निर्धारण कर सको, तभी तुम एक सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत पर पहुंच सकते हो। किंतु सिर्फ एक सामंजस्यपूर्ण समाधान पर पहुंचने से ही काम नहीं होगा, बल्कि दोनों के दिल में ऐसी आस्था ला देनी चाहिए कि तुम निरपेक्ष एवं मंगल कांक्षी हो, तभी दोनों तुम्हारी बातों को अमल में लाएंगे। उनमें प्रत्येक की तुम्हारे प्रति ऐसी प्रीति रहनी चाहिए कि वे यह सोचें कि तुम जिस सिद्धांत पर पहुंचोगे उसमें किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ में थोड़ी भी हानि नहीं पहुंचेगी। तब भी वे प्रसन्न चित्त से उन्हें खुश करने के लिए तुम्हारी बातें मान सकते हैं। इसीलिए बाहर से कोई उपायजनक बनकर मध्यस्थता करने के बजाय सबसे बेहतर तो यह है कि दोनों संश्लिष्ट पक्ष एकमत होकर किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बना लें एवं ऐसे क्षेत्र में चुने हुए मध्यस्थ अपने किसी सिद्धांत पर पहुँचे बगैर दोनों पक्ष की स्वतः स्वेच्छ त्याग प्रवणता सुबुद्धि और मिलनाकांक्ष को उद्बुद्ध कर यदि उनके द्वारा ही सामंजस्य ढूंढ लें तो और भी अच्छा है। इसके फलस्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि एक पक्ष उदारता व स्वेच्छा से दूसरे पक्ष को और भी अधिक देने को प्रस्तुत होगा, किंतु उसकी बात सुनकर दूसरा पक्ष यह कह सकता है, नहीं, यदि मैं इतना लूँगा तो तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा अन्याय होगा, नहीं, मैं नहीं लूँगा, इतने में मैं खुश हूँ। उस समय में सिर्फ विवाद, विरोध, स्वार्थ, द्वंद्व ही नहीं दूर होते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रति संप्रीति प्रतिष्ठा होती है। मध्यस्थता का काम बड़ा कठिन है। उग्र प्रवृत्ति के कारण ही एक मनुष्य का दूसरे से साधारणतः विवाद बढ़ता है। जो मध्यस्थ होगा उसमें ऐसा भाव भूमि बदल देने की क्षमता होनी चाहिए। वह महत् प्रवृत्ति का उद्योतक होगा। हर के अंदर थोड़ी बहुत महत् प्रवृत्ति सुप्तावस्था में रहती है, केवल उसे उकसा देने की जरूरत है। पुनश्च हीन प्रवृत्ति की विभिन्न तरह की अभिव्यक्ति होती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को छोटा बनाना चाहता है, उस प्रवृत्ति को उकसाकर उसके द्वारा ऐसा काम भी कराया जा सकता है कि उस समय वह लोगों के सामने प्रदर्शन करने में व्यस्त हो पड़े कि वह दूसरे की अपेक्षा कहीं अधिक महान, उदार और त्यागी है। वह उसके सामने किसी दिशा में भी उठ खड़ा नहीं हो सकता। जो अपनी प्रवृत्तियों को पहचानता है और
आधिपत्य के साथ परिचालना कर सकता है, दूसरों की प्रवृत्तियों को भी नियंत्रित कर उसके द्वारा सामयिक रूप से इप्सित काम करा ले सकता है। सामयिक रूप से इसलिए कहता हूँ क्योंकि यदि मनुष्य अपने आप आग्रहशील न हो तो प्रबोधना सहित उसे हमेशा के लिए सतपथ पर नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य की भलाई करने में पहले इष्ट के प्रति अटूट निष्ठा रहनी चाहिए और दूसरे को भी वैसा बनाना चाहिए। जो इष्ट के प्रति अटूट निष्ठापन्न नहीं है, जिसे आत्मनियंत्रण नहीं है, जिसका व्यक्तित्व नहीं बन पाया है, उसके द्वारा मनुष्य का कोई महाकल्याण भी हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जो अपनी प्रवृत्ति को छू नहीं सकता है वह दूसरी की प्रकृति को भी छू नहीं सकता है। तत्पश्चात श्री ठाकुर जी वहाँ से उठकर खेपुदा के बरामदे पर बैठे। उनके विश्राम की आवश्यकता को मद्देनजर रखकर उपस्थित जनसमूह वहाँ नहीं गए। जय